दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। ये वीडियो मैं अक्षय जी के लिए खास तौर पर बना रहा हूँ, इसलिए अक्षय जी आप इसे ध्यान से समझें, फिर इसके बाद जो भी निर्णय लेना हो आप निर्णय लें। दोस्तों, कई बार लोग किसी लड़की या लड़के से प्यार तो कर लेते हैं, किंतु जब उन्हें अपने प्रेमी या प्रेमिका की जाति धर्म का पता चलता है तो वे एक सोच में डूब जाते हैं कि पता नहीं हमारे घर परिवार जाति धर्म वाले क्या सोचेंगे। ये स्थिति तब और चिंतनीय हो जाती है जब वे अपने प्रेमी या प्रेमिका से शादी करने के बारे में सोचते हैं या निर्णय लेते हैं। यहाँ पर कई परेशानियाँ आती हैं। एक तो घर परिवार, दूसरा समाज। यदि आप अपने पैरों पर खड़े हैं, किसी के सहारे की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अपना व अपनी पत्नी का जिससे आप शादी करना चाहते हैं उसका जीवन यापन करने में सक्षम है, तो ये जाति धर्म सब दरकिनार कर देना चाहिए। लेकिन याद रहे, यदि आप सक्षम नहीं हैं तो आपको अपनी जीविका चलाने में कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि घर परिवार साथ ना दे या देता है तो समाज आदि की चिंता नहीं करना चाहिए। जीवन आपको काटना है। याद रहे, यदि सच में आपका प्रेमी या प्रेमिका में बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, वह आपके लिए परफेक्ट, वफादार, ईमानदार पार्टनर है, तो आप सब कुछ दरकिनार कर उससे शादी कर लें। जाति धर्म हम सब इंसानों की खुरापात का नतीजा है, प्रकृति का नहीं। चलो पूरी जानकारी देता हूं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर तरह की अच्छी जानकारियों वाली वीडियो आसानी से प्राप्त होती रहें। एक सोच का विषय है, जब कोई इंसान दूसरे जाति धर्म की लड़की या स्त्री के संपर्क में रहता है या संपर्क कर लेता है, अकेले में प्यार की लीला रचा लेता है, तो फिर शादी में ऐसा क्या है तो लोगों को बुरा लगता है। आखिर शादी में क्या होता है और प्यार में क्या होता है? साथ रहना, साथ साथ खाना, सोना, यही सब। प्यार में भी तो लोग ये सब कर लेते हैं, लेकिन इज्जत से किसी के साथ रहना, गर्दन ऊंची करके रहना, ये प्यार में भी तो हो सकता है और शादी में भी होता है। हर युग में देवी देवता, ऋषि मुनि भी तो अन्य जाति धर्म में शादी करते चले आए हैं। जाति धर्म क्या है? अपनी सोच के अनुसार किसी भी चीज को समझना, जैसे चाहे अल्लाह कह लो, ईश्वर कह लो, गॉड कह लो या और कुछ। ये सब शक्ति का संचालन करने वाली एक ही व्यवस्था के नाम है, लेकिन हम इंसान इसे अलग दृष्टि से देखते हैं। वैसे भी भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपने कुल में विवाह नहीं करना चाहिए, यानी कि दूसरे कुल में ही विवाह करना चाहिए। लड़की से ही विवाह करना उचित होता है। हर एक इंसान के शरीर में 4 धर्म व 4 जातियां होती हैं। यदि आपका दिमाग अच्छी सोच रखता है तो आप अच्छे कर्म करते हैं, यानी कि आप ब्राह्मण हैं। यदि आप किसी भी तरह किसी की रक्षा करने में सक्षम है और हाथों का उपयोग कर आप किसी को बचा लेते हैं या रक्षा कर लेते हैं, आपके हाथ किसी की रक्षा के लिए उठते हैं, तो आप क्षत्रिय सोच के हैं। यदि आप पालन पोषण करने की क्षमता रखते हैं या किसी को जीवन देने की क्षमता रखते हैं, यानी कि उसका पालन पोषण खान पान पर विशेष ध्यान देते हैं, तो आप वैश्य सोच के हैं। यदि आप नीच कर्म करते हैं तो आप शूद्र हैं। इसमें जाति धर्म कहाँ से आ गए? ये तो सभी इंसानों में विद्यमान होते हैं। अब इसका अनुसरण आपको करना है। कुल मिलाकर जाति धर्म सब खोखली बातें हैं। इंसानियत से बड़ा न तो कोई धर्म है न ही कोई जाति। विश्वास पूर्वक ईमानदारी से जीवन यापन करें। क्या किसी भगवान ने अपने मंदिर में किसी को भगाया कि तुम अदर जाति के हो, नहीं आ सकते हो, तुम इस जाति के हो, हमें प्रसाद नहीं चढ़ा सकते हो? जब भगवान ने किसी से जाति धर्म का भेद नहीं किया तो हम इंसान क्या भगवान से भी बड़े हो गए जो जाति धर्म का भेद करने लगे? लेकिन समाज में लोग जरूर बवाल खड़ा करते हैं। ये तो समाज की एक सोची समझी चाल होती है, इसमें लोगों को आनंद प्राप्त होता है। जैसे बता दें एक और बात आपको, ब्रह्म विवाह,
ये बिना दहेज के परिवार वालों की सहमति से कराया जाने वाला सबसे अच्छा विवाह माना जाता है। दूसरा है प्रजापत्य विवाह। वर ऊंचे कुल का इसमें हो सकता है, कन्या से उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती, यानी कि दोनों ही बाल्यावस्था में होते हैं, इसलिए इनका पारिग्रहण संस्कार कराया जाता है। इसमें बच्चों के बड़े हो जाने पर शादी भी करा दी जाती है। दिव्य विवाह, इस विवाह में लड़की के माता पिता विवाह करने में असमर्थ होते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो उनकी कन्या से विवाह करने की इच्छा रखता हो। अर्श विवाह, कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल देकर यानी कि गोदान कराकर उसका विवाह करा दिया जाता है। गंधर्व विवाह, परिवार वालों की सहमति के बिना लड़के लड़की का विवाह बिना किसी रीति रिवाज के कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता है। असुर विवाह, कन्या को खरीद कर, इस विवाह में लड़की लड़के का कोई मेल नहीं होता। नेक्स्ट है प्रेम विवाह, जिस विवाह में लड़की लड़के तो राजी होते हैं किंतु लड़की के परिवार वाले लोग इस विवाह के लिए राजी नहीं होते। इसमें कन्या को उसकी इच्छा के अनुसार कहीं ले जाकर, यानी कि कन्या अपनी इच्छा से अपने पसंद किए हुए लड़के से अपनी मर्जी के अनुसार शादी कर लेती है। जैसे ऐसा विवाह किस किस ने किया? जैसे कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ यानी कि प्रेम विवाह, अर्जुन ने सुभद्रा के साथ प्रेम विवाह, पृथ्वीराज चौहान ने संयोगता के साथ प्रेम विवाह। ये सब अंतरजातीय विवाह भी हो सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई सोच विचार नहीं करना चाहिए। पैशाच विवाह, ये विवाह जबरदस्ती, मदहोशी, निद्रा, दुर्बलता आदि का लाभ उठाकर किसी की इच्छा के विपरीत स्वार्थवश उस लड़की के माता पिता आदि को क्षति पहुंचाकर कन्या से कर लिया जाता है, यानी कि यह जबरदस्ती किया हुआ विवाह होता है। खैर कथा बहुत हो गई। अच्छा जी, मैं आपको अंत में बता देता हूँ कि आप अपनी खुशी में खुशी रखें, आपको जो अच्छा लगता है वह करें। कहने वालों को आप नहीं रोक सकते, उन्हें जो कहना है तो कहते रहेंगे। आप यही समझें कि हम हाथी हैं, आप हाथी की तरह गरजते हुए निकल जाएं और पीछे कुत्ते भौंकते हुए रह जाएंगे।